थाने में मौजूद हूँ। वो सफाक दरिंदा सिर्फ शख्स मौजूद है जिसने एक इंसान को जिंदा रहते उसके जिस्म के कई टुकड़े किए। वो इस जैसे उसको नशावर गोलियां दी, वो नीम बेहोशी में चला गया, लेकिन उसके हवास तो कायम थे। वो एक एक तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकता था जो उस पर गुजर रही थी। इसने उसके जिस्म को एक ऐसे आरे से जिससे लकड़ी के हिस्से किए जाते हैं, क्योंकि वो कारपेंटर था, उसके घर में वो आरा मौजूद था, वो ग्राइंडर मौजूद था, इसने उसकी मदद से जिससे लकड़ी चीरी जाती है उससे उसके जिस्म को चीरना शुरू किया। सिर्फ किस लिए कि उसके घर में ये उसी की बीवी को पसंद करता था और उसकी बीवी अपने शौहर को कत्ल करवाना चाहती थी। कत्ल करने की वजह समझ आती है, लेकिन कत्ल करने का तरीका इस कदर संगीन नौयत का, क्या इनके दिल में उसके लिए कोई नफ़रत थी? और अगर थी भी तो वो क्या थी कि ये उस पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे उसकी डेड बॉडी के ऊपर भी। बाद में जब वो मर गया, उसका शारक इन्होंने गला अलग किया, तन से जुदा किया, वो मर गया, उसके बाद भी जिस्म के हिस्से बाकी करते रहे। ऐसी कौन सी तकलीफ थी जो इनको जीने नहीं दे रही थी? इसी से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अस्सलाम। ये असलम। क्या करते हो? मैं बिजली का काम करता हूँ। ये इलेक्ट्रिशियन हो? हाँ जी। ठीक है। तो ये जो मकतूल है इसके घर में कैसे आना जाना हुआ? को काम करने की गर्ज से गए थे? मेरा इसमें आना जाना शुरू तो था। कितने अरसे से? बचपन से था इसमें। यानी कि तुम्हारे बचपन का दोस्त? हाँ जी, बचपन का दोस्त था। तो बचपन के दोस्त तो भाइयों की तरह अजीज होते हैं। हाँ जी। तो तुम्हें उससे क्या तकलीफ पहुंच रही थी जो तुमने उसके घर में घुस के पहले उसकी घर की इज्जत पामाल की, उसके घर की इज्जत को दागदार किया, उसके बाद तुमने उसके साथ उसको कत्ल किया और फिर उसके जिस्म के इतने टुकड़े किए कि उसकी तदफीन के लिए लाश भी इकट्ठी ना हो सके? तुम्हें कोई रंज था उससे, कोई गुस्सा था उस पे? नहीं, वो रंज कोई नहीं था ये। अच्छा, कितने अरसे से जानते थे? ऑलमोस्ट 25 साल से, 30 साल से? यानी कि 30 साल से जानता हूँ। 30 साल से। तुम शादीशुदा हो? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ये तो पता होगा कि उसके 3 बच्चे भी हैं। हाँ जी, 3 बच्चे हैं। एक बेटी है? हाँ जी, एक 2 मासूम बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अच्छा। और वो घर में अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करता था? हाँ जी। ये भी पता था ना? हाँ जी। तो ऐसे शख्स के घर में अगर तुम्हें कोई इस तरह बकौल तुम्हारे कि उसने तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हें ऐसा कोई हिंट मिल भी गया था, तो तुम्हारा काम था कि वहां जाने से इज्तनाब बरतते। क्यों गए दोबारा? बस ये मुझे ले गया, कुछ मेरी मोहब्बत खींच के लगी, इसलिए। हाय, कौन सी मोहब्बत? ये प्यार करने वास्ते। अच्छा, फिर मैंने ना हफ्ते 1.5 हफ्ते में सोचा, फिर मैं इसको क्या सोचा जाने के प्यार करूं कि ना करूं। फिर इसने बोला कि क्या सोचा? प्यार करूं या ना करूं। अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अच्छा। फिर इसको मैंने कह ही दिया, ठीक है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर लफ्ज़ कह दिए तो सोचा अब निभाऊंगा। हाँ जी। कितना प्यार करते हो उससे? जितना बस करते लोग उतना ही करता हूँ। है जितना यानी कि दिल में है उतना ही प्यार करता हूँ। अंदाजन कितना? यानी कि जितना आप समंदरों से गहरा, कोई जमीन की गहराई से ज्यादा कितना प्यार करते हो? समंदर से गहरा ही करता हूँ। समंदर से गहराई से, समंदरों से गहरा करते हो। ये जो लव स्टोरी मेरे सामने आई है, ये समंदरों से गहरा जो मोहब्बत का वाकया है, इसमें एक जीते जागते इंसान के टुकड़े किए गए और वो इंसान कोई और नहीं, उस खातून का मजाजी खुदा जिसकी वो मनकूहा थी। कैसे हुआ ये प्लान, कैसे बना? और भी तो बहुत सारे रास्ते थे इनको मुआशरे में अपना जो मोहब्बत नामा था रजिस्टर्ड करवाने के। क्या इन्होंने वो रास्ते क्यों नहीं अपनाए? इन्होंने वो तमाम रास्ते छोड़ के एक भयानक रास्ते को क्यों चुना? एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको इसी के मुंह से सुनवाएंगे। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया कि इस शख्स ने जो कुछ किया इश्क में अंधे होके किया, बकौल इसके। ये कैसे इस सारे मामले के अंदर लिपटता चला गया, इसकी इंटेंशन कत्ल की थी नहीं थी, प्लान का मास्टरमाइंड कौन था, इसी की जुबान से जानते हैं। हाँ भाई, तुम रहते कहाँ थे? मैं रहते प्यार में, मैं रहता था। कहाँ रहते थे? प्यार में। और अब जमीन पर आ गए हो? जमीन पे? हाँ जी। चलो शाबाश। अब जमीन पे आके बताओ कि सारा प्लान क्यों किया? ऐसी कौन सी तकलीफ थी तुम्हें? ये प्लान इसलिए किया था, वो मुख्तारा, मुझे देख के बात करो। मुख्तारा ने मुझे बोला था ये प्लान ऐसे करना है, इसको हटाना है रास्ते में। मैंने उसको बोला रास्ते में ना हटाओ, कल भी पकड़ जाएंगे, आज भी पकड़ जाएंगे, 10 साल बाद भी पकड़ जाएंगे। किसने कहा तुम्हें ये? मुख्तारा बीबी ने। मुख्तारा को तुम क्या कहते थे प्यार से? मुख्तारा ही कहता था, या जानू कहता था। क्या कहते थे? जानू। जानू। तुम्हारी जानू ने कहा तुम्हें?
हैं? वाह, बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। कत्ल किया है तुमने, और जब फांसी के फंदे पे लटकोगे ना तो ये दांत खुद बहुत बाहर आएंगे उस वक्त भी। फिर आगे मुख्तारा बीबी को मैंने समझाया ये काम अच्छा नहीं है, नहीं करना। उसने मेरी बात एक नहीं मानी, नहीं ये मेरा काम करना है। मैं कहना ठीक है, अच्छा मैं करता था। आलू मंगवा रही थी बाजार से, सब्जी मंगवा रही थी, कौन सा ऐसा काम था जो करवा रही थी और तुमने करना है? काम भी बताओ ना। काम ये है ना, अर्जा को रास्ते में हटाना है इसको। अच्छा, तो उसके लिए तुमने कोई वकील हायर किया होगा ताकि उसकी तलाक हो जाए? नहीं, वकील कुछ भी नहीं मैंने किया। तो फिर तुमने कौन सा रास्ता चूज किया, वही तो पूछ रही हूँ। वो रास्ता, बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, इसलिए चूज किया, यानी कि इसने कहा इसको मारना है। तुमने कहा नहीं कि हम उससे वैसे लदगी ले लेते हैं? मैंने कहा था उसको, उसने नहीं मेरी बात मानी। वो कहती मेरे घर वालों ने नहीं मानना। घर वालों का इसमें क्या अमल दखल है? उसको मैं बोला सी, उसने इतना ही बोला मुझे बस। किसी औरत के कहे, XYZ तुम्हारी लवर, उसके कहने पर तुम एक बंदे को कत्ल करने के लिए उसके घर पहुंच गए। हाँ जी। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें उस औरत से? मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। अच्छा, चलो इस मोहब्बत में ये बताओ कि आज अगर तुम्हें यहाँ से अदालत माफ कर देती है, तुम्हें मुआफ़ी मिल जाती है, जिसके चांस तो बहुत कम है, तो क्या बाहर निकल के उससे शादी करोगे? हाँ जी, कर लूंगा मैं। हैं? कर लूंगा। और अगर इसी तरह उसने तुम्हारे भी टुकड़े करवा दिए उसी ग्राइंडर से, तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह का हुक्म है। ये फिर इतनी मोहब्बत है तुम्हें कि तुम अपनी जान देने को तैयार हो? आपको इतनी मोहब्बत है, जान देने के तैयार हो? जान देने को तैयार हो? हाँ जी। वाह, कहाँ मिलते हैं ऐसे महबूब। अच्छा, फिर मोहब्बत तो तुमने मैं तुम्हारी देख ली, तुमने उस मोहब्बत में कोई और हल नहीं निकाला, तुमने अपने घर वालों से बात की होगी? नहीं, मैंने अपने घर वालों से किसी से नहीं बात की। क्यों? क्योंकि जब कहानी किसी को से लग रही नहीं थी तो कैसे मैं अपने घर वालों के से बात करता। उसको मैंने यही बोला था, अपने घर वालों को पहले बात शेयर कर, उससे यानी कि सारी गल ख़त्म कर, फिर उस बाद मैं अपना माँ बाप तेरे घर भेजांगा। इस तरह करके माँ बाप को भेजने से पहले तुम दंदनाते हुए उसके घर घुस गए थे। हाँ, और हर हद पार कर ली थी। हाँ, जाता था मैं। हर हद पार कर ली थी ना तुम लोगों ने। तो फिर काहे का तुम लोगों ने माँ बाप की आड़ रखी हुई थी? हाँ जी। तुम्हें तो ये शर्म नहीं थी कि तुम्हारे बचपन का दोस्त है वो? हाँ जी। तुम्हें उसके 3 मासूम बच्चे नजर नहीं आए? आए नजर, उसको यही पहले मैंने बोला ना, मैं 3 बच्चे हैं, ये इसको ये रुल जाएगा। कहती कुछ नहीं होता, आप तो कमाएंगे, हम यानी कि सारे जने खाएंगे बह के। वो इसलिए यानी कि वर्क लगा के ना हमको मेरा काम ये करना पड़ा मुझे, ता करके। तुम्हें क्या नजर आती थी मुख्तारा माई? कोई परी, कोई अप्सरा? क्या परी पूरी नहीं सी, शादी जैसे होती है ना वैसे ही नजर आ रही। हमें तो शादी औरत ही नजर आती है, तुम्हें क्या नजर है? बल्कि हमें तो डाइन नजर आती है। डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, इस औरत ने तो अपना घर ना छोड़ा। तुम्हें क्या नजर आती थी? मुझे शादी औरतें नजर आई। अब क्या नजर आता है? अभी ये शादी नजर आ रही है। तो क्या तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? असला में मुझे बुलाती थी। तुम्हें नहीं कुछ जानू शानू कहती थी? नहीं। अच्छा, चलो कम टू द पॉइंट। फिर ये तमाम बातें मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे सुनने वाले भी अंदाज़ा लगा सके इन लफ्ज़ों से जुड़ी खराफात में किस हद तक निकल जाता है कि एक दूसरे को लफ्ज़ी ये मोहब्बत लफाजी में जानू मानू पता नहीं क्या कुछ कह के इंसान गुनाह के अजीम तक पहुँच जाता है। फिर वो दुनिया में भी मुजरिम ठहरता है और अगले जहान भी जो गुनाह का इर्तिकाब वो करता है, वो जिस गुनाह का मुर्तकिब ठहरता है, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। तो ये अवेयरनेस है आप सबके लिए। मैं इसलिए तमाम सवालात कर रही हूँ ताकि सुनने वाले शायद अगर किसी स्टेज पे, ऐसी स्टेजेस में से किसी स्टेज पे हैं, तो खुदारा वहाँ से वापस आ जाइए। बड़ा निकाह बहुत खूबसूरत रिश्ता है, अगर इसको निभा सकते हैं तो निभाइए, अगर नहीं निभा सकते तो बहुत सारे तरीके हैं, मुआशरती, दीनी, हर मज़हब के हिसाब से बहुत सारे इसके तरीक़ेकार दिए गए हैं। ख्वाह आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों नहीं है, कानूनी तौर पर इसके तरीके हैं, उन्हें अपनाइए। रास्ते दिए गए हैं। ये जो रास्ता है ये रुस्वा करता है और वो रुस्वाई इस वक्त यहाँ पर सबके सामने है, जग हंसाई सबके सामने है। फिर प्लान आउट कैसे किया उस दिन? प्लान ऐसे किया था, 1 हफ्ता पहले हमने दोनों ने ये मिलकर बात की थी। उसको पहले मैंने समझाया ये काम नहीं अच्छा है, उसने क्या नहीं ये आज ही करना है काम। फिर उसने गोली दी नींद की, उसने चाय बनाई। चाय कौन सी गोलियां थी? नींद की। नाम भी होगा ना? नाम नहीं मुझे मालूम था। लेके कौन आया था? लेके मेरे पास ही थी गोलियां, 3 सी ना मेरे पास। तुम किसी मेडिकल स्टोर से लेते थे ना? क्या क्या के लेते थे? मैं क्या नींद की गोली दे दो मुझे। वो तो ये मेरा घुटना टूटा हुआ था, यानी कि ये अभी भी टूटा है, ये दर्द करता था, आधी खाई थी मैंने। अच्छा। वो बकाया मैंने रख ली थी इसलिए। अच्छा। वो 3-4 महीने मेरे पास ही पड़ी रही इसलिए।
अच्छा, फिर इसने ऐसे प्लान बनाया यानी कि इसको हटाना है। फिर उसने चाय बनाई, चाय बना के उसमें असल बात बताओ ना कि उससे तलाक नहीं लेती थी कि जायदाद में से हिस्सा ना चला जाए। हाँ यही बात है ना, जायदाद में हिस्सा तो ता बनता ना जब उसके नाम होती, उसके तो वालिद के नाम थी। तो बाप के नाम का भी इंतकाल विरासत में मिलता है ना। हाँ जी। तो अगर ये तलाक ले लेती तो जो बेवा का हिस्सा मिलता है वो ना मिलता इसे। ये नहीं मुझे मालूम ना, उसने मुझसे अगर तलाक ले लेती तो जायदाद से जाती ना। हाँ जी। बेवा हो जाती। हाँ जी, फिर या हो जाती। हाँ जी, बेवा हो जाती तो जायदाद में हिस्सा मिलता। जायदाद में हिस्सा मिलता ना। तुमसे उसने ये बात डिस्कस की होगी। नहीं मैंने यही बात की है, इससे उससे की कोई बात नहीं की। हाँ, यानी कि इसको टिकाने लगाना है बस। टिकाने लगाने की हाँ कोई जी। वजह तो होगी ना। वजह यही आपस में लड़ते थे। वो कहती मैं इसको नहीं पसंद करती, ना इसको रखना है। मैंने कहा आपका माँ बाप को बुला लो, इसको फार कर दो, बात ख़त्म। वो कहती ये भी नहीं करता। फिर इसने ऐसे ही चलते रहे हम। फिर बाद में एक दिन ऐसा प्लान बनाया इसको कि इसको हटाना है। मैंने बड़ा उसको बोला ना हटाओ, आज भी पकड़े यानी कल भी पकड़े, 10 साल बाद आगे पकड़े। चलो। तो फिर बाद में उसमें चाय बनाई, चाय बना के उसमें नींद की गोली दी। ये ईद का दिन था, ठीक है, टरू के पता नहीं मरू। ईद उल अज़हा, हाँ जी, कुर्बानी की ईद। हाँ जी, ये 2 दिन थे। ये फिर? टरू के साथ जब मरता, फिर उसके रात को इसको चाय पियाई, चाय पिया के बच्चे कहाँ थे? बच्चे उधर ही सोए थे। सहन में सहन। गर्मियों के दिन थे। हाँ, गर्मियों के। फिर उसको लेके गए हम दोनों जने वाशरूम में लेके जाके फिर उसको उल्टेया उसमें, फिर उसकी गर्दन काटी, फिर ये निकाले, ये निकालते, फिर ये निकाल। किस चीज से? कटर के साथ। कौन से कटर के साथ? ये लकड़ी वाले कटर नहीं होता है, वो जो ग्राइंडर होता है। ग्राइंडर होता है उसमें। ठीक, उससे तुमने उसके जिस्म के टुकड़े किए। हाँ जी। वॉशरूम में ले जाके। हाँ खून जी। नहीं फैला, कच्ची जगह वो सारी। नहीं, वो सीमेंट किया हुआ था। अच्छा, फिर उस उसने जमीन पे भी ग्राइंडर के निशान कैसे लगे? वो नहीं मुझे मालूम जी कैसे लगे। जिस वक्त तुम ये कारनामा सर अंजाम दे रहे थे तो मकतूल की बेटी जाग गई थी। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो मुख्तारा बीबी उसके पास चली गई थी। उस बच्ची को नहीं अंता कि उसका बाप तुम लोगों ने टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। उसने नहीं देखा। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसने उसको तोड़े में डाला, तोड़े में डाल के अगले दिन फिर नहर में साइकिल में ले गए। एक दिन पूरा वो तोड़े कहाँ पड़े रहे? वो बोरियां उधर ही पड़े रहे, घर में ही। हाँ जी, टुकड़ों में कटी लाश उस घर में पड़ी रही। और सुबह सुबह ये चले गए थे गाँव। जब टुकड़ों में लाश घर में पड़ी हुई थी, तुमने कत्ल करने के बाद उसकी बीवी के साथ रंगरलियां मनाई या तुम चले गए वहां से? नहीं, मैं सुबह जाने हो गई थी ना। अच्छा। वो रक्शे वाला आया था, इन्हों की शादी पर जाना था इन्होंने। फिर? ये सब बच्चे उधर चले गए। मैंने फिर साइकिल लेके आया, साइकिल में रखा, फिर बड़ी नहर में उसको तार दिया।